हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा साइंस का 5वां वीडियो है साइंस बुक का क्लास 7th के, तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 2 है, इसमें हम देखते हैं चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी जो हमारे पौधे होते हैं उनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, कैसे होता है। लेकिन जो इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारा जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, पोषण। तो जो हमारा पहला लेसन था उसमें पौधों में पोषण, पौधों का न्यूट्रिशन कैसे होता है। और जो दूसरा चैप्टर है उसमें हमको क्या करना है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं यानी जंतुओं में कैसे पोषण होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो ज़्यादातर पौधे होते हैं वो हमारे ऑटोट्रोप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी उनको वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं अपने पोषण के लिए। लेकिन इसी के साथ हम कुछ ऐसे पौधों को भी देखा जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं, पैरासाइट्स उन्हें कहते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, इसको हम कसकटा बोलते हैं। साथ ही हमने सेप्रोफाइट्स को भी देखा, जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, मशरूम्स जिसे कहते हैं, या फंगी हो गई, तो ये भी हमने देखा। हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट को देखा, पिचर प्लांट, उसमें हमने देखा उसका पोषण न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से हम जो एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कुछ फूड हम खाते हैं उस फूड को खाना और उस फूड का हमारी बॉडी में किस तरीके से यूज होता है, इन सारे प्रोसेसेस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भोजन को खाना और उस भोजन का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग किया जाना, ये सारी बातें शामिल होती हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस यानी हम लोग भी एक एनिमल होते हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम जो है अपने भोजन को खाते हैं, भोजन हमको पौधों से और जंतुओं से मिलता है और उस भोजन से हमारा न्यूट्रिशन होता है। तो आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बताएंगे नहीं। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, एनिमल्स मतलब जंतु, तो यानी जंतुओं में जो पोषण है वो कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो पौधे होते हैं अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जंतु अपना भोजन पौधों से पाते हैं। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो जो जंतु होते हैं वो जो भोजन है पौधों से पाते हैं, या तो डायरेक्टली पौधों को ही खा जाते हैं या तो उन जंतुओं को खाते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। आगे देखिए, इसमें पढ़ते हैं, सम एनिमल्स एट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ह्यूमंस को ले लेते हैं, हम ही लोग हैं। हम लोग हरे पत्ती सब्जी बना के खाते हैं, सब चीज़ खाते हैं। और साथ ही साथ में कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, तो मछली भी खा सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें ली गई है। आगे देखिए, इसमें लिखा है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो आप याद करिए कि जो कोई भी जीव होता है, ह्यूमंस को इंक्लूड करते हुए, यानी मनुष्य भी इसमें शामिल है, उसको वृद्धि के लिए, उसके शरीर के रिपेयरिंग के लिए, कहीं टूट फूट जाए उसको रिपेयर करना, मरम्मत करना, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, उसके शरीर के फंक्शन चलते रहें, इसके लिए फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो सबसे पहले क्या इंक्लूड करता है, शामिल करता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको शामिल करता है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो भोजन को किस तरीके से खाता है, मोड इसका क्या है, इसका पक्ष या पहलू कैसा है।
कोई होता है कि वो भोजन को चबा के खाता है, कोई सीधा निगल जाता है, कोई पका के खाता है, कोई कच्चा ही खा जाता है। तो ये मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड हो गया। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन, इसका उपयोग किस तरीके से होता है, ये बात भी इसमें शामिल है। तो ओवरऑल अगर हम डेफिनेशन देखें कि न्यूट्रिशन, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन 3 बातों को इंक्लूड करता है। पहला न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, दूसरा मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और जो तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यानी शरीर में इस फूड का यूटिलाइजेशन, उपयोग कैसे होता है। आगे देखिए, वो है स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो हमने जो है बहुत सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने क्लास 6 में पढ़े हैं, तो इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर फूड कंपोनेंट्स हम बता देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आएगा, दूसरा आपका प्रोटीन आएगा, और तीसरा जो होता है वो फैट्स का आता है। उसके बाद में विटामिन्स आते हैं, उसके बाद मिनरल्स आते हैं, उसके बाद वाटर एंड रफेज आते हैं। तो ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको दिए गए हैं, इसको आप आसानी से फिल कर लेना, आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये हमारा हो गया कि जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 मेन होते हैं, लेकिन छठे में हम वाटर और कुछ और चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। आगे देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स, जटिल सब्सटेंस, जटिल पदार्थ होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे ये होते हैं जिस तरीके से, ऐसे ही हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं होते हैं। पहले हम कार्बोहाइड्रेट को कुछ उसको तोड़कर और सिंपल बनाते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी इसको यूज करता है। तो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, इसलिए इनको सिंपलर सब्सटेंसेज में, साधारण पदार्थों में तोड़ा जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो कुछ फूड हम खाते हैं वो फूड ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही हमको एनर्जी तुरंत दे देगा, ऐसा नहीं होता है। जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको हमारे बॉडी के अंदर पहले क्या होता है, उसको छोटे छोटे और पार्ट में तोड़ा जाता है, उसके बाद उसका यूज हमारी बॉडी करती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है या जो सिंपल सब्सटेंसेज में किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। आगे देखिए, डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक फूड। जो इनटेक फूड यानी भोजन खाने के जो विभिन्न तरीके हैं वो कौन से हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो फूड लेने की, खाने के जो डिफरेंट तरीके हैं उसके बारे में हम देखते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो फूड खाने का जो एक हैबिट है या तरीका है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफ़र करता है, किसी में इस तरीके का है तो किसी में दूसरे तरीके का होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो मक्खी, मधुमक्खी होती है और तितली होती है, तो ये क्या करते हैं, जो फूल होता है उसके रस को, नेक्टर जिसे कहेंगे, रस को हम नेक्टर बोलते हैं, उसको चूस करके, और जो छोटे बच्चे होते हैं चाहे वो ह्यूमंस के हों या किसी एनिमल के हों, वो लोग क्या करते हैं, माँ के दूध को पी करके जो है फीड ऑन, मतलब वो माँ के दूध से जो है उनको खाना खिलाया जाता है या उनका पोषण होता है। आगे देखिए, स्नैक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। तो यहाँ पे देखिए, तो जो पाइथन, अजगर, जैसे पाइथन का मतलब अजगर होता है, तो अजगर जैसे जीव भी होते हैं, सांप, बड़े सांप, जो जंतुओं को सीधे निगल जाते हैं। प्रे का मतलब होता है शिकार, दे प्रे अपॉन। तो जिस शिकार के ऊपर ये जो है, जिसको शिकार बनाते हैं उसको ये डायरेक्टली क्या करते हैं, निगल जाते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। तो ये क्या करते हैं, कुछ एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब होता है जलीय, एक्वाटिक मतलब क्या होता है, जलीय। एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो जलीय जंतु होते हैं, जीव होते हैं, जो पानी में तैर रहे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और उनको, उनके ऊपर ये जो है खाकर उनको जीवित रहते हैं।
तो ये हमने देखा कि जैसे फूड को टेक करने का अलग अलग तरीका है, तो ये हम देखते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 दी गई है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो यहाँ पे उनके भोजन का प्रकार क्या है और मोड ऑफ फीडिंग किस तरीके से वो खाते हैं, नीचे दिए गए जो एनिमल्स हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। अपने ऑब्जर्वेशंस को नीचे दिए गए टेबल में आप रखिएगा। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, है ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा इसमें हम क्या करते हैं, काइंड ऑफ फूड जो होता है और उसका मोड ऑफ फीडिंग इसमें हम फिल कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, जैसे इधर आपको फूड कंपोनेंट्स लिखने के लिए नंबरिंग की गई है बाएं साइड में, तो उसको भी अपने बुक में आप ज़रूर लिखिएगा और इसमें भी आप जो है इसको लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। तो यहाँ मोड ऑफ फीडिंग ये क्या करते हैं, यहाँ देखिए काइंड ऑफ फूड जो स्नेल है होता है, यानी जो इसको हम घोंघा बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये पानी के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर कुछ जो चीज़ें होती हैं इसको ये खा सकता है। तो यहाँ पे आप काइंड ऑफ फूड जो होता है, कुछ स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसको खाता है, मिट्टी के अंदर जो पदार्थ होते हैं उसको खाता है। मोड ऑफ फीडिंग ये डायरेक्टली शायद निगल लेता है। चींटी होती है वो काइंड ऑफ फूड क्या, कोई बिस्किट या कोई दाना हो गया उसको खाती है और इसको क्या करती है, थोड़ा थोड़ा कुचल करके कुतर करके अंदर खा जाती है। ईगल क्या करता है, ये गरुड़ जो होता है जिसे कहते हैं वो पक्षी है, तो पक्षी कैसे खाते हैं आप जानते हैं। हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, वो फूलों के रस को चूस करके उसको निगल जाते हैं। तो इसी तरीके से जो लाइस होता है, लाइस का मतलब क्या होता है, ये जूं होता है, तो ये बाल में जो है ये खून चूस कर खाता है। मॉस्किटो खून चूसता है, बटरफ्लाई फूलों का रस चूसता है, हाउस फ्लाई ये जो घर की मक्खी होती है ये चीज़ों को चूस के खा जाती है या उनको कुतर के खाएगी थोड़ा बहुत। तो आगे देखिए यहाँ पे जो नीचे आपको दिया गया है, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, स्पोइंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, स्पॉन्गिंग, सकिंग एट्सेट्रा। तो ये जो है सारी चीज़ें इसको आप लिखिएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है अलग अलग नाम दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका मीनिंग्स थोड़ा सा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए जो स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, उसको खुरचना, कुरेदना। च्यूइंग का मतलब होता है चबाना। और शाइफनिंग का मतलब क्या होता है, इसमें वसूलना या चूसना। जैसे अमरबेल जो होता है वो जो उसका होस्ट प्लांट होता है उससे उसको चूसता है। कैप्चरिंग मतलब क्या होता है, पकड़ लेना, कैप्चर कर लेना उसको। जैसे कोई बाज होता है, अपना जो कोई शिकार होता है उसको कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है अपने पंजों से या मुँह से। सोलोइंग का मतलब होता है निगल लेना। और स्पॉन्गिंग का मतलब इसको मतलब टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ कर खाना। और शकिंग का मतलब जस्ट चूसना हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप सबको फिलअप करिएगा थोड़ा सा ध्यान दे करके। और बाकी थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अमेजिंग फैक्ट दिया गया है, स्टार फिश। ये फ़िश देखिए कितना अच्छा आपको दिखाई देगा, थोड़ा जूम करके हम लोग देख लेते हैं ये स्टार फिश कैसे होता है। देखिए ये स्टार फिश ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये पानी के अंदर जो है रहता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग का मतलब होता है मनोरंजक या थोड़ा सा मनोरंजक ही कहेंगे हम, इंटरेस्टिंग फैक्ट। आगे देखिए स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश pops out into stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into body and the food is slowly digested. तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा अमेजिंग दिया है। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो स्टार फिश होता है वो किसको खाता है, फीड्स ऑन यानी किसके ऊपर इसको खिलाया जाता है, किस चीज़ को ये खाता है। तो जो घोंघा हो गया या सीप हो गया, तो घोंघा और सीप इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होता है, मजबूत कवरिंग होता है।
तो उसको तोड़ करके और उसके अंदर कुछ मटेरियल होता है या जो बॉडी होता है, उस शेल के अंदर जो घोंघा होता है मांस का बना हुआ, उसको ये खाता है। तो कैसे खाता है? आफ्टर ओपनिंग द शेल, पहले वो शेल को क्या करता है, स्टार फिश पहले खोल लेता है शेल को किसी तरीके से। द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू एट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। तो ये क्या करता है, पॉप्स आउट इनटू स्टमक। तो ये जो है इसको स्टमक में इसको पॉप आउट कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए पॉप्स आउट, पॉप आउट का मतलब होता है जो, ये थोड़ा बहुत देखने में अजीब एक तरीके से लगेगा कि जो अपना मुंह होता है उसके मुंह से अपने स्टारफिश अपने स्टमक को बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद जो सीप के अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसको ये खा लेता है, और खाने के बाद जो इसका पेट है इसके मुंह से ही इसके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे जो फूड होता है उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये देखिए स्टार फिश किस तरीके का दिखाई देता है, ये बताइए मजबूत सीप को खाता है। तो पहले अपना जो पेट है अपने मुंह से बाहर निकालता है, और जो मुलायम पदार्थ होता है सीप के अंदर उसको खा करके और फिर अपना पेट अंदर कर लेता है। तो ये कितना थोड़ा अमेजिंग लग ही रहा है बिल्कुल। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी मनुष्यों में किस तरीके का डाइजेशन होता है, इस टॉपिक को हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले वीडियो में फिर आपको जो है ये अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।